हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान हमारे परम पिता हैं, वह हमारा हित अहित सब जानते हैं। परंतु हम अब केवल वर्तमान को देखकर विचलित हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। परंतु भगवान सब जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है हमारे साथ। तो इसी संदर्भ में एक कथा आती है। एक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भगवान मुरली धारण किए हुए वहां पर जो है विग्रह रूप में विद्यमान है। तो वहाँ वहीं मंदिर पर बहुत सारे सेवायत हैं। उन्हीं सेवायत में एक जो है मंदिर की साफ सफाई करने वाला भी है। अब वो सोचता था प्रतिदिन कि भगवान सदैव ऐसे ही खड़े रहते हैं मुरली बजाते हुए, और सब लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं। मैं भी मंदिर में सेवा करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पर मुझे भी कभी ना कभी विश्राम मिल जाता है, बैठने का समय मिल जाता है। परंतु भगवान तो सदैव ही खड़े रहते हैं। तो उसको बहुत कई बार लगता था। तो उसने भगवान से ऐसी विनती की कि हे प्रभु, आपको तो कभी बैठने को मिलता ही नहीं, आप तो सदैव खड़े ही रहते हैं, तो आप तो थक जाते होंगे। तो उसको वो उसकी जैसी सूक्ष्म बुद्धि, जैसी हम लोगों की जीवों की सूक्ष्म बुद्धि है, उसने उसी बुद्धि से सोचा कि आप ऐसा करिए करिए, एक दिन आप जो है मेरे स्थान पर मेरा कार्य कीजिए सेवा, और मैं आपके स्थान पर खड़ा हो जाऊंगा, तो आपको भी थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। तो भगवान ने बोला कि चलो ठीक है, अपने भक्तों की भगवान इच्छाएं पूरी पूरी करते हैं। तो भगवान ने उसको बोला, ठीक है, तुम मेरे स्थान पर केवल बांसुरी लेकर खड़े हो जाना, लेकिन कोई भी आए जाए तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, केवल खड़े रहना है चुपचाप अपने स्थान पर। तो उस समय तो उसने हाथ हाथ में जो है सिर हिला दिया, और भगवान उसकी जगह उसकी सेवा करने लग गए, और वो भगवान की जगह बांसुरी लेकर खड़े हो गए। बहुत ही रोचक और जो है आपको जो है प्रेरणा देने वाली, समझाने वाली एक कथा है, जिससे कह देते हैं कि जिससे हम कुछ सीख ले सकते हैं। तो वो जो है भगवान के स्थान पर खड़ा हो गया, वो मनुष्य जो कि भगवान के मंदिर में साफ सफाई किया करता था। तो अब मंदिर में दर्शनार्थी जो आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, उन्हीं दर्शनार्थियों में एक जो है बहुत ही धनी व्यक्ति वहां पर मंदिर में दर्शन करने आए। अब उन्होंने जब भगवान को आकर दर्शन किए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और प्रणाम किया भगवान को, उन्होंने अपने जेब में से जो है बटुआ निकाला, पर्स निकाला, और उसमें से कुछ लक्ष्मी भगवान के भेंट के लिए वहां पर डाल दी, जो कि पात्र था, उसमें भेंट पात्र था, उसमें डाल दी। अब वो प्रणाम करके जब वो उठा, तो उसका जो है उसने अपना बटुआ या पर्स जो भी था वो वहीं पर भूल गया, वो रख के और प्रणाम करके भगवान को चरणामृत लेकर और वो चला गया। तो इतने में एक जो है बहुत ही बेचारा निर्धन व्यक्ति था, वो वहाँ पर आया, और वो बहुत ही परेशान था कि उसके घर में जो है उसकी जो माता जी थी वो बीमार थी, और घर में बच्चे, छोटे बच्चे थे, पत्नी थी। तो परिवार बड़ा था, और उन लोगों को जो है पर्याप्त भोजन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था, कई दिन से उसको जो जीवन निर्वाह भी नहीं हो पा रहा था। तो उसने जो है भगवान से प्रार्थना की, और झुककर जब प्रणाम किया तो पैसों से भरा हुआ बटुआ उसको दिखाई दिया, और उसने वो सोचा कि ये भगवान की कृपा ही हुई है, ये ऐसा ही है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई है, और मुझे अपने घर के जो खर्च है वो चलाने के लिए कुछ समय के लिए जो है ये प्रबंध हो गया, इतना मैं कुछ अपना प्रबंध कर लूँगा। उसने वो पैसे लिए और वो भगवान को प्रणाम करके धन्यवाद देकर वहाँ से चल पड़ा। तो इतने में जो है वहाँ पर एक जो है और वो आया, जो समुद्री जहाज जो चलाने वाले जो कैप्टन होते हैं, वो आया। उसने अभी जो है एक लंबी यात्रा के लिए जाना था, तो उसने भगवान को आकर कि मैं भगवान को प्रणाम करके उनका आदेश लेकर, आज्ञा लेकर फिर मैं जाऊंगा। तो वो उसने आकर भगवान को प्रणाम किया और भगवान से आज्ञा ली कि मुझे ऐसे जाना है, और मैं जो है यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो कुछ समय पश्चात में आऊँगा, यात्रा के पश्चात। अब वो जब वो गया, तो इतने में ही जो वो धनी व्यक्ति थे, उनका जो पर्स चोरी हो गया था, बटुआ चोरी हो गया था, उसका शोर मच गया, और उन्होंने पुलिस को वहाँ पर बुला लिया कि मेरा पर्स यहाँ पर मंदिर में ही मैं आया था, उसके बाद में अपनी जहाँ भी वो दुकान थी वहाँ गए, तो इस बीच वो कहीं नहीं गए थे। तो मंदिर में ही वो उनको याद आया कि मैंने भेंट पात्र में भेंट डाली, उसके बाद वो उनका बटुआ नहीं मिल रहा। तो उन्होंने वो इतने में वो जो है जो नाव चलाने वाले थे, समुद्री जहाज चलाने वाले थे, वो वहाँ पर थे।
उसके उनसे जो है उन पर ये आ गया इल्ज़ाम कि इन्होंने ही वो चुराया है पर्स। पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो अब जो है जो वो भगवान के रूप में वो सेवायत खड़े थे सफाई करने वाले, उनसे ये चीज़ देखी नहीं गई कि ये तो गलत हो रहा है, इन्होंने तो चोरी नहीं की है, चोरी तो किसी और ने की है, तो इसको तो नहीं, इसको दंड मिलेगा, ये तो गलत है। मेरे होते हुए ऐसा थोड़ी हो सकता है, आज मैं भगवान के रूप में खड़ा हूँ तो मुझे तो ये बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है बोलना शुरू किया। तो सबने सोचा कि शायद ये भगवान की ही प्रेरणा है, ये ऐसी आवाज़ आ रही है। और उन्होंने बोला कि चोरी इसने नहीं की है, जो ये जो समुद्र जहाज चलाने वाले कैप्टन है, चोरी उसने की है जो व्यक्ति बाहर जूतों के स्टैंड के पास खड़ा है। वो निर्धन व्यक्ति उस समय अपने जूते पहनने के लिए, चप्पल पहनने के लिए वहाँ पर खड़ा था। तो उसको पकड़ लिया गया। अब जो है ये धनी व्यक्ति को उनका पर्स जो है वापस दे दिया उनको। चलो, उन्होंने बोला भी इसको कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, इसने गलती की है, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेगा, छोड़ दो, मैं मंदिर में आकर ऐसा अपराध नहीं कमाना चाहता। तो उसको छोड़ तो दिया। तो और जो वो कैप्टन थे वो भी अपने कार्य पे चले गए। अब हुआ ये, शाम के समय जब जो है भगवान उसके पास गए, उस सेवायत को जो कि भगवान के रूप में वहाँ खड़ा था, कि अब जो है तुम अपनी सेवा से निवृत्त हो जाओ और मुझे अपना स्थान लेने दो। तो भगवान वहाँ पर अपने स्थान पर वापस आ गए। तो उसने बोला, देखो मैंने कितना अच्छा किया आज, कि मैंने उसको जो चोरी कर रहा था उसको पकड़वाया, और जो नहीं कर रहा था, जिसको पकड़ा जा रहा था कैप्टन को, उसको मैंने बरी करवा दिया। तो भगवान बोले, ये तो तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जो ये सब हो रहा है वो सब मेरी प्रेरणा से ही हो रहा है, और ये सब उचित हो रहा था। तुमने बीच में जो है इंटरफियर किया, विघ्न डाला, और उसका देखो परिणाम क्या होगा। उन्होंने बोला, क्या परिणाम होगा? उस सेवायत ने बोला, सब कुछ तो अच्छा हो गया। कह रहे, अच्छा कैसे हो गया? जो वो धनी व्यक्ति था उसके पास तो बहुत पैसा है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता अगर उसके इतने पैसे चले जाते। लेकिन जो निर्धन व्यक्ति था, उसके घर में उसकी माताजी बीमार थी, उनका इससे इलाज हो जाता, चिकित्सा हो जाती इन पैसों से। और उसके बच्चे जो भूखे थे उसका भी उनको खाने पीने का प्रबंध हो जाता। ये सब मेरा ही अरेंजमेंट था कि वो इसको लेके जाए। अगर तुम ना बोलते तो वो पकड़ा ना जाता, उसका अरेंजमेंट हो जाता। वो ईमानदार है, वो अपना इससे उसने का कोई चोरी का कोई उसको दंड नहीं मिलना था, क्योंकि उसको उस समय आवश्यकता थी, और वो बाद में उसको रख के ही जाने वाला था उतने बचे हुए पैसों को। और जो वो कैप्टन थे, उनके नाव का आज जो है समुद्र में बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला था। तो मेरा ही अरेंजमेंट था कि वो जेल जाते और वो इससे बच जाते, क्योंकि जेल जाने के बाद जब छानबीन होती तो पता चलता कि इन्होंने जो है बटुआ नहीं चुराया, तो उनको छोड़ दिया जाता, मुक्त कर दिया जाता। परंतु वो उस तूफान से बच जाते जिसमें कि अब वो जाकर फंस गए हैं और वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो ये मेरा ही प्रबंध था सब कुछ इस प्रकार से। परंतु तुम मनुष्य हो, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि है, तुम ये समझ नहीं पाए, इसीलिए तुम्हें अपने जो है कार्यों को करने का ही, तुम अच्छे से कार्य करो अपना, लेकिन तुम किसी भी चीज़ के प्रति ये मत सोचो कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति रहनी चाहिए, भगवान के नामों पर अपना विश्वास रखना चाहिए, और उनके विश्वास, अपनी भक्ति पर विश्वास रखना चाहिए कि वो जो हमारे लिए कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है, वही बेहतरीन है, इसी में ही हमारी भलाई है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।